हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी हंटर। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। जो सब्जेक्ट है आपका उसका रूल पढ़ना हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, सैलेंट फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम एमटीपी एक्ट भी बोलते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज़ लिंक्ड विद अबॉर्शन प्रैक्टिसेस। इसका लिंक किससे है? अबॉर्शन प्रैक्टिसेस से। इट हैज़ बीन रिसेंटली अमेंडेड इन द ईयर 2020, मतलब अभी ये रिसेंटली 2020 में इसमें कोई अमेंडमेंट हुए हैं। एंड हैज़ बीन इन अफेक्ट सिंस 1971, जो कि 1971 में बना था और जब से ये इफेक्टेड है। इसके बाद 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, द पीरियड विद इन विच अबॉर्शन कैन बी डन हैज़ बीन इंक्रीज। मतलब कि 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट के अंदर, वो ये हुआ है कि हमने इसमें टाइम पीरियड जो बढ़ा दिया, अबॉर्शन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया है। हिंदी वाले देखें, चिकित्सा गर्भपात अधिनियम एमटीपी अधिनियम गर्भपात प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें हाल ही वर्ष 2020 में संशोधन किया गया है और यह 1971 से प्रभावी है। संशोधन के अनुसार जिस अवधि के भीतर गर्भपात किया जाता था या किया जा सकता है उसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, द अबॉर्शन कैन नाउ बी डन विद इन द पीरियड ऑफ 20 to 24 वीक्स, मतलब कि 20 से 24 वीक तक हम इस प्रोसीजर्स को कर सकते हैं अबॉर्शन के। एज पर द रूल्स अंडर द एक्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, द कंसेंट ऑफ वोमेन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। इस एमटीपी को करने के लिए हमें बेटा जिस वोमेन का भी करना है उसका कंसेंट लेना प्रायोरिटी होता है हमारा। सबसे पहले उसका कंसेंट या उसकी सहमति लेना मैंडेटरी पार्ट है। अब हिंदी वाले देखें, अब से 20 से 24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराया जा सकेगा। नियमों के अनुसार गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत महिलाओं की सहमति को सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाता है। नेक्स्ट, हाउएवर इन केस द प्रेगनेंसी हैपन्स टू अ गर्ल हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, इन दैट केस द गार्जियन होल्ड द राइट टू डिसाइड अबाउट अबॉर्टिंग द चाइल्ड। देखो क्या है, हालांकि यदि गर्भावस्था 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को होती है, मतलब 18 साल से पहले कोई लड़की कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस स्थिति में अभिभावकों को बच्चे के गर्भपात के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है। मतलब गार्जियंस की या पेरेंट्स की परमिशन लेना बहुत मैंडेटरी पार्ट होता है। विदाउट गार्जियन उसका अबॉर्शन करना एक कानूनी अपराध है। नेक्स्ट, द लॉ हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द interest of girl children within the society and also giving priority to the opinion of a would be mother। इस कानून का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के हितों की रक्षा करना और भावी माँ की राय को प्राथमिकता देना है। ठीक है, इस लॉ में हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मेन वो क्या है, बालिकाओं के हितों की रक्षा करना होता है और भावी माँ की राय को प्राथमिकता देना है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एमटीपी एक्ट 1971 वाला। ठीक है, एमटीपी एक्ट एंड रूल्स, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या हैं देखते हैं। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज़ अ लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971 विच अलाउज वुमेन टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियम एक कानून है, मैं बताया आपको 1971 में बना था ये, जो महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट, The act permits the termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation, but beyond that it requires the approval of a medical board. The MTP Act also lays down certain conditions that need to be fulfilled for the termination of pregnancy. These includes, मतलब क्या है, यह नियम गर्भता के 20 सप्ताह का
तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। मतलब रूल जो है हम 20 वीक्स तक अपना टर्मिनेशन करा सकते हैं, लेकिन उससे अधिक के लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी आवश्यकता होती है। अगर 20 से या 24 वीक से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है तो हमें मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। एमटीपी अधिनियम कुछ शर्तों भी बताता है जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पूरा करना आवश्यक है। वो शर्तें क्या क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट द वुमेन कंसेंट इज़ मैंडेटरी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि सहमति है। गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए महिला की सहमति अनिवार्य है। जब भी हम कोई भी टर्मिनेशन करेंगे तो उससे जिस वुमेन का भी टर्मिनेट करेंगे उसकी परमिशन लेना या उसकी कंसेंट लेना हमारा मैंडेटरी पार्ट होता है। नेक्स्ट, रीज़न द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मस्ट बी कैरीड आउट फॉर रीजन सच एज वुमेन हेल्थ, हर लाइफ, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और रेप। मतलब कि किस रीज़न से हमें टर्मिनेशन करना है वो रीज़न पता होना चाहिए। देखें, गर्भावस्था की समाप्ति महिला के स्वास्थ्य, उसके जीवन, गर्भ निरोधक विफलता या बलात्कार जैसे कारणों से की जानी चाहिए। नेक्स्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर द टर्मिनेशन मस्ट बी परफॉर्म बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जो भी इस टर्मिनेशन प्रोसेस को करेगा वो एक क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। प्लेस द टर्मिनेशन मस्ट बी कैरिड आउट इन रजिस्टर्ड मेडिकल फैसिलिटी। स्थान मतलब समापन या एक पंजीकरण चिकित्सा सुविधा में किया जाना चाहिए। जो भी टर्मिनेशन होगा वो कहाँ कैसे प्लेस होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। टाइम द टर्मिनेशन कैन ओनली बी परफॉर्म विद इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बियॉन्ड दैट इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ मेडिकल बोर्ड। टाइम कैसे कहता है, देखो समय, गर्भपात केवल गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताह के भीतर ही किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि 20 सप्ताह से पहले पहले हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका टाइम अगर बढ़ रहा है 20-24 वीक हो गया, 25 वीक हो गया, इसके बाद इसके लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द MTP Act also lays down guideline for the establishment of medical facilities for termination of pregnancy, training and qualification of medical practitioner and the procedure for the approval of medical board। वही चीज़ है कि हमें परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अब क्या क्या देखते हैं इसमें। MTP अधिनियम गर्भावस्था की समाप्ति के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना, चिकित्सकों के प्रशिक्षण और योग्यता और मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी होते हैं। वो क्या क्या सिलेंट फीचर्स हैं कि हमें वो टर्मिनेशन करना है, कौन करेगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब चीज़ ये इसमें बताएंगे। तो देखो क्या है सिलेंट फीचर्स। सिलेंट फीचर्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इज़ एन इंडियन लॉ that regulate the condition under which a pregnancy can be terminated. Here are some of the salient features of the MTP Act 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और नियमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एक भारतीय कानून है, सबको ही पता है, जो उन शर्तों को नियंत्रित करता है जिनके तहत गर्भावस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है, मतलब कि टर्मिनेट किया जा सकता है, MTP किया जा सकता है। यहाँ MTP अधिनियम 1971 की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। क्या क्या है वो विशेषताएं, पढ़ लेते हैं सिलेंट फीचर्स। पहला, लेजिस्लेशन ऑफ अबॉर्शन, गर्भपात को वैध बनाना, मतलब कैसे वैध बनाते हैं उसको। MTP एक्ट लीगलाइज अबॉर्शन इन इंडिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, मतलब कि एक अधिनियम है जो कुछ शर्तों के अधीन भारत में गर्भपात को वैध बना दिया गया है। जैसे कि वैध कैसे बना दिया, जैसे कोई रेप हो गया तो गर्भपात कराना मैंडेटरी हो जाता है उस कंडीशन में, या हेल्थ का कोई खतरा है वुमेन का तो तब भी रूल बना हुआ है इसके लिए करा सकते हैं। कंडीशन फॉर अबॉर्शन, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं अबॉर्शन की, देखते हैं। MTP एक्ट अलाउ फॉर अबॉर्शन इफ़ द प्रेगनेंसी पोजेस अ रिस्क फॉर फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, मतलब कि ये करना उस कंडीशन में भी ज़रूरी होता है जब मदर की मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम है, सही नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ चाइल्ड बीइंग बॉर्न विद फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, उस कंडीशन में भी किया जाता है जो आने वाला जो बच्चा होता है, बेबी जो होता है, उसकी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ कुछ हैं। और इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ रिजल्ट ऑफ रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उस कंडीशन में भी किया जाएगा, या तो किसी का रेप हो गया है या कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया है। हिंदी वाले देखें, गर्भपात के लिए शर्तें। MTP अधिनियम
गर्भपात की अनुमति देता है यदि गर्भावस्था माँ के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है। अगर बच्चे के शारीरिक या मानसिक असमानताओं के साथ पैदा होने का खतरा है, या यदि गर्भावस्था का परिणाम है बलात्कार या गर्भनिरोधक की विफलता, इस कंडीशन में अबॉर्शन करना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी? या तो मदर की फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, सही नहीं है, या जो बच्चा है उसकी फ़िज़िकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ का आने का ख़तरा है कोई, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हुआ है, या रेप। इन कंडीशंस में हम एनटीपी करते हैं। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर अबॉर्शन। टाइम लिमिट क्या होगी? द एक्ट परमिट अबॉर्शन अप टू 20 वीक। 20 वीक तक की तो परमिशन होती है, अदरवाइज इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड तो फिर मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। हाउएवर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है, सच अ व्हेन द वुमेन लाइफ इज़ इन डेंजर और इन केस ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटीज़, अबॉर्शन कैन बी कैरिड आउट बियॉन्ड द 20 वीक्स लिमिट। उस केस में अगर लिमिट हमारे 20 सप्ताह से सीमा से पार है तो उस कंडीशन में भी करना हमें मैंडेटरी बन जाता है। मदर की खतरा है कोई लाइफ को, या फीटल कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ गई हैं। हु कैन परफॉर्म अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन कौन कर सकता है? द एक्ट परमिट, जो हमारा रूल बना हुआ है, एक्ट जो है वो किसको परमिशन दे रहा है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को टू परफॉर्म अबॉर्शन। इन एडिशन द एक्ट रिक्वायर्ड एट सर्टेन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बी मेट बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर परफॉर्मिंग द अबॉर्शन। गर्भपात कौन कर सकता है? अधिनियम के अकॉर्डिंग केवल कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात कराने की अनुमति देता है। इसके अलावा अधिनियम के अनुसार गर्भपात करने वाले चिकित्सक के पास कुछ योग्यताएं और अनुभव होना आवश्यक है। मतलब जो अबॉर्शन करेगा वो एक तो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके पास योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से करने की। नेक्स्ट, कंसेंट क्या है? द एक्ट रिक्वायर्ड एट द वोमेन सीकिंग एन अबॉर्शन, मतलब कि जो वोमेन का अबॉर्शन होना है उससे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। मस्ट गिव हर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्पाउस इफ़ मैरिड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस। या तो उसके गार्जियन वगैरह से हमें कंसेंट लेना होता है या उस महिला से। अधिनियम के अनुसार गर्भपात चाहने वाली महिला को अपनी सूचित सहमति देनी होगी, और यदि विवाहित है तो कुछ मामलों में पति या पत्नी की सहमति भी आवश्यक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। हमें इसमें क्या क्या कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती हैं? एक्ट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर वुमेन सीकिंग एबॉर्शन एंड प्रोहिबिट डिस्क्लोजर फॉर द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन सीकिंग एन एबॉर्शन एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब कि कुछ परिस्थितियों को छोड़ के गर्भपात चाहने वाली महिला की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाता है। अधिनियम क्या कहता है? गर्भपात चाहने वाली महिलाओं के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करना है, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, और कुछ परिस्थितियों को छोड़ के गर्भपात चाहने वाली महिला की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगती है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों को छोड़ के अगर कोई गर्भपाती कर रहा है तो हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना है। पहचान खुलासा करने में रोक है, मतलब पहचान नहीं करा सकते, हम खुलासा नहीं कर सकते उन चीज़ का। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमेटीज़, मतलब समितियों की स्थापना। द एक्ट मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमेटी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज़ बीइंग कैरिड आउट सेफली एंड लीगली। मतलब कि कुछ कमेटी बनी हुई है, स्थापना हुई है कमेटियों की, समितियों की, और क्या कहता है? अधिनियम कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कमेटी की स्थापना का आदेश देता है कि प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर सुरक्षित और कानूनी रूप से की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पेनल्टीज़। द एक्ट प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग इम्प्रीजमेंट एंड फाइन। मतलब अगर इस प्रोसीजर को कोई गैर कानूनी तरीके से करता है तो उस पर दंड वगैरह क्या होगा? कानून के प्रावधानों का अनुपालन न करना पर कारावास और जुर्माना सहित दंड का प्रावधान करता है। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसके लिए जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है और उस पर कोई फ़ाइन भी लग सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड like also. Thank you so much.